जय श्री राम। अभी ईरान, यूएस और इजराइल में जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है, ये थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है। और क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा चीजें? देखो, कंडीशंस ऐसे ही बन रही हैं। और अम, पहले से ही मेरे को ये लग रहा था चीजें। मैंने लगभग 1 महीने पहले जो वीडियो बनाया था, मैंने उस टाइम बताया था कि अपना स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा, अपना क्या वर्ल्ड का स्टॉक मार्केट उतना ज्यादा रिटर्न नहीं देगा, क्योंकि सिचुएशंस ऐसी थी। उस टाइम अमेरिका हो सकता है कुछ देर के लिए पीछे हट गया था, लेकिन उसने वो प्रॉपर तैयारी के लिए वो लोग पीछे हटे थे। और उनका एकदम वो डिसाइड कर चुके हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर फैसिलिटी नहीं आनी चाहिए। अब इसके रिस्पॉन्स में ईरान ने क्या करना चालू किया है, उसने ये करना चालू किया है कि वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज लाइक यूएई, कतर, बहरीन और बहुत सारी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज पे, जहाँ पे जो यूएस के बेसेस हैं, मिलिट्री बेसेस हैं, उस पे उसने अटैक करना चालू किया है। अब इसमें होने क्या वाला है कि केस ये है ना कि यहाँ तक तो अभी तक चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉर्मल दिख रही है, लेकिन आगे जो होंगी वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होगा। वो हो सकता है कि रिस्पॉन्सिबल हो जाए थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए। कारण क्या है ना कि यदि ईरान ईरान के जो भी मिनिस्टर्स हैं, उनका एक स्टेटमेंट है कि अभी तो हमने बेसिक मिसाइल लॉन्च करना चालू किया है, जिससे कितना डिजास्टर फैला है। और आगे अभी जो हमारे पास प्राइम मिसाइल्स हैं, यदि हम उसको दागना चालू करेंगे तो फिर वो अमेरिका झेल नहीं पाएगा। और ये थोड़ा सा ब्लफ हो सकता है, क्योंकि अमेरिका नहीं झेल पाएगा। अमेरिका अभी वर्ल्ड की टॉप मोस्ट स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो उसके लिए कंपनी, सॉरी, देश है जो मिलिट्री वाइज तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन क्या इस बार यूएस और इसराइल प्रॉपर प्लानिंग के साथ आए हैं कि इस बार ईरान को निपटा ही देना है? क्या ईरान, अब ये देसी भाषा में कहा जाता है कि छाई देखा छुप देखा आग लगा के फूक देखा, अब ईरान भी उसी मोड में है कि चलो हम तो जाएंगे सनम, तुमको भी ले जाएंगे। और इसलिए उसने क्या किया है कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज, यूएई, तेहरान पे जो अटैक हुआ उसके रिस्पॉन्स में यूएई जैसे कंट्रीज पे भी उसने अटैक कर दिया। यूएई का एक जो रिस्पॉन्स आया कि भाई, मतलब लिटरली स्टेटमेंट तो कुछ और है, लेकिन यूएई क्या कहना है कि भाई मैंने क्या किया, और इस तरीके से होगा तो आखिरकार मुझे भी इस वॉर में कूदना ही पड़ेगा। अब इन सब चीजों का इम्पैक्ट क्या इंडिया झेलेगा? चाहे जो भी इंडियंस मिडिल ईस्ट में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्या उनको भी इसके लिए कंसर्न दिखाना पड़ेगा? तो मेरे एक रिलेटिव है, और मैंने उनसे बहुत पहले कहा था, उन्होंने वहां पे एक प्रॉपर्टी लेने की सोची थी। रिलेटिव क्या, मेरी सिस्टर ही है। तो मैंने कहा था कि देखो, अभी 2-3 महीने पहले उन्होंने मेरे को सीरियस नहीं लिया, क्योंकि घर का छोटा होने के नाते आपको सीरियस नहीं लिया जाता है। मैंने कहा था कि वो प्रॉपर्टी लेना उचित नहीं होगा। काहे कि जो सिचुएशंस दिख रही हैं वो वॉर लाइक सिनेरियो बनेगा, और उस केस में पूरे मिडिल ईस्ट को ही जाना पड़ेगा। ठीक है। और उसमें इन्वॉल्वमेंट इसलिए होगा काहे कि यूएस चाहे इजराइल ये डिसाइड कर चुके हैं कि किसी भी पाकिस्तान के अलावा, जो एक आ चुका है, गलती हो चुका है लोगों के अलावा, उनके अलावा उन लोगों का ये एकदम थॉट प्रोसेस है, एकदम वो श्योर है इस चीज को लेके थॉट में कि वो किसी भी मुस्लिम देश के पास नेक्स्ट अब न्यूक्लियर फैसिलिटी नहीं आने देंगे। और ईरान ने भी ये समझ लिया है कि वो एक ऐसा शिया कंट्री है, मतलब मुस्लिम में भी शिया और सुन्नी होते हैं, और ईरान जो रिप्रेजेंट करता है वो शिया मुसलमानों को रिप्रेजेंट करता है। और सिंगल हैंडेडली मुझे लगता है कि यही एक ऐसा देश है जो कि शिया कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करता है। तो उस केस में ईरान को भी लग रहा है कि नहीं, यदि न्यूक्लियर फैसिलिटी नहीं आई तो हम हरदम इसके साइडों में ही रह जाएंगे और हरदम हमको दबाया ही जाएगा। और एक टाइम जो सऊदी अरेबिया है वो यूएस के साथ अपना डिफेंस डील कर ही चुका है कि जो भी प्रोटेक्शन वाला है, तो बच कुछ के बचता है केवल ईरान। और जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज में है, ईरान और सऊदी अरेबिया का हरदम इस चीज़ से फाइट लड़ती है कि कौन गल्फ कंट्रीज या मिडिल ईस्ट जो भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, 51 देश हैं ऑलमोस्ट, उसमें कौन लीड करेगा, मुस्लिम कम्युनिटी को कौन रिप्रेजेंट करेगा, कौन चीज़ों को। तो ये केवल ये जो आज जो हो रहा है ना, ये केवल एक दिन का नहीं है, ये अपने आपस में मिडिल ईस्ट का जो भी डिस्प्यूट है उसकी वजह से भी है। उसके बाद से अमेरिका का जो थॉट प्रोसेस है, इजराइल का जो थॉट प्रोसेस है कि वो मानते हैं कि यदि किसी और मुस्लिम देश के पास यदि ये आ गया न्यूक्लियर फैसिलिटी तो ये हमारे लिए क्या नुकसानदेह है। अब इसमें क्या होने वाला है कि ये थर्ड वर्ल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल क्यों होगा? यदि गलती से वास्तव में ईरान जो कर रहा है, कि ईरान को अभी बैकडोर से चाइना और रशिया का सपोर्ट डेफिनेटली मिल रहा होगा, कि अमेरिका भी ऐसा करता है। अमेरिका जो फंड किया था यूक्रेन और रशिया के वॉर को,
डेफिनेटली अमेरिका ने अच्छे खासे मिसाइल्स, अच्छे खासे डिफेंस इक्विपमेंट यूक्रेन को दिया था, जिससे कि रसिया उसमें उलझ जाए। रसिया भी वही काम करेगा और इनफैक्ट चाइना भी करेगा, कहें कि चाइना इस टाइम, चाइना के लिए एक सबसे बड़ा राइवलरी जो दिख रही है उसको, वो यूएसए के साथ ही दिख रही है। तो चाइना और रसिया डेफिनेटली ईरान को अच्छा खासा डिफेंस इक्विपमेंट दे रखे हैं। अब इसका कोई डाटा मतलब जो अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है कि क्या ये डाटा जो है, ये जो परचेज हुए हैं या फिर इन्होंने डायरेक्ट फंड कर दिया है कि चल भाई निपटाओ पहले यूएसए को, पहले देखते हैं, है ना। तो यदि ये डेफिनेटली रसिया और चाइना ने अच्छा खासा दे रखा होगा और ऐसा मानना है ईरान वालों का कि मेरे पास अभी ऐसा डिफेंस इक्विपमेंट है जिससे कि हम अच्छा खासा यूएस को टक्कर दे सकते हैं, यूएस को इनका छक्का छुड़ा सकते हैं। और इसलिए कॉन्फिडेंटली ईरान भी क्या कर रहा है कि वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज पे भी हमला कर रहा है जहां पे यूएस के बेसेस है। इसराइल पे जो हमला हुआ ही हुआ, तो इसका परिणाम ये हुआ कि जो भी यूएस के सबमरीन्स हैं, चाहे जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, सब है ना, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, यदि उस पे ईरान ने मिसाइल दाग दी और उसको यदि थोड़ा सा डैमेज हुआ या फिर यदि वो सी में डूब गई, समुद्र में डूब गई एयरक्राफ्ट कैरियर, तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट होगा जिससे कि वर्ल्ड वॉर 3 की सिनेरियो बनेगी। कहें कि वहां पे फिर यूएस का होगा ईगो हर्ट, और यदि यूएस का ईगो हर्ट होगा तो फिर ये डेफिनेटली वॉर बहुत बड़ा होने वाला है। और फिर यदि ये वॉर बहुत बड़ा होने वाला है तो फिर उस टाइम ईरान ने ये ठान ही लिया है कि सबको ले डूबेंगे, तो फिर वो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को भी इन्वॉल्व करेगा, इधर इजराइल भी इन्वॉल्व होगा। यदि इजराइल और मिडिल ईस्ट इन्वॉल्व हुआ और शॉर्ट टर्म छोटा सा यदि कोई एक न्यूक्लियर अटैक भी हो गया, क्या है कि इजराइल के कुछ मिनिस्टर का स्टेटमेंट है कि हम न्यूक्लियर ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करेंगे, तो उधर कहीं रसिया और चाइना भी इस युद्ध में इन्वॉल्व ना हो जाए। और आप लोगों को लग रहा हो ना कि चीज़ें मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रापुलेट कर रहा हूँ, लेकिन अगले 3 साल ये वीडियो, अब मैं यूट्यूब पे वीडियो डालना चालू किया हूँ तो ये वीडियो अभी यूट्यूब पे प्रेजेंट रहेगा, और ये 2-3 साल में, अगले 3 या 4 साल में वर्ल्ड वॉर 3 के सिनेरियो परफेक्टली बन रहे हैं। या फिर वो आज चालू हो जाए या फिर अगले 3 या 4 सालों में ये डेफिनेटली होने वाला है। और इसलिए अभी जो स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी डेफिनेटली रिस्की है। इसलिए 3-4 साल पहले जब मैं अपने ही कुछ फैमिली मेंबर से कहा था कि गोल्ड में इन्वेस्ट करिए, तो अभी आप जानते हो मैं कह ही रहा हूँ कि मैं घर का सबसे छोटा हूँ और मैं सजेशन अच्छा दे सकता हूँ, लेकिन अपने ये बहुत कुछ अच्छा नहीं कर पाया। मतलब उनके अकॉर्डिंग मैं तो अपने लाइफ से सेटिस्फाई हूँ। काहे कि मैंने अपने लाइफ में मैं क्या ही बात करूं, वो कभी और वीडियो करेंगे। तो मैंने कहा था कि गोल्ड में डालिए पैसा, काहे कि अब भी जो भी सेफ असेट्स हैं लाइक गोल्ड और सिल्वर, इन्हीं का फ्यूचर है अगले 3-4 साल, 4 या 5 साल कहूँ, या फिर मैं कई बार यदि वर्ल्ड वॉर 3 हो गया तो इसके सिनेरियो जो भी प्रॉफिट्स, मतलब सॉरी प्रॉफिट नहीं, जो भी लोग इन्वेस्ट करेंगे सेफ एसेट्स में, वो वॉर के 4 या 5 साल बाद तक भी वो कंसंट्रेट नहीं रहेगा। कहें कि आप जब यदि वर्ल्ड वॉर 3 में इन्वॉल्व हुए तो फिर उसके कुछ झेलना ही है और उसके कंसिक्वेंसेज अगले 3-4 साल तक रहेंगे। तो उस केस में अभी भी मेरे को लगता है कि शेयर मार्केट तो नहीं परफॉर्म करने वाले हैं, चाहे आप यदि SIP कर रहे हो, चाहे आप शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हो, तो चीज़ें निगेटिव ही हैं। और ये वर्ल्ड वॉर 3 का सिनेरियो बने, आज बने या 5 साल बाद बने, 5 साल नहीं लगने का है, बहुत जल्दी ही होने वाला है। और इसका न्यूज़ अभी से ही पढ़ना चालू हो गया। मान लेता हूँ कि अभी ईरान या यूएस के बीच में कोई समझौता हो जाएगा, जो कि नहीं होने वाला है एकदम डेफिनेटली। क्या है कि इस बार यूएस भी डिसाइड कर चुका है, इजराइल भी डिसाइड कर चुका है, तो ये होने वाला भी नहीं है। तो हो सकता है कि अभी ये कैस्केडिंग इफेक्ट के साथ, कैस्केडिंग इफेक्ट ये होता है ना कि यदि आप कभी लाइन में किसी बर्तन को खड़ा करो और एक को गिराओ तो सारे बर्तन को गिराना चालू करता है, ठीक है। बर्तन, यूटेंसिल, कुछ भी, आप एक पेंसिल खड़ा कर लो, एक डंडा खड़ा कर लो लाइन में, और आप केवल एक को टैप करो तो सारी चीज़ें आगे वाले सारे अपने आप गिरने चालू होते हैं। तो ये कैस्केडिंग इफेक्ट हो कि ईरान की वजह से, यूएस की वजह से धीरे धीरे सारे कंट्रीज उस चीज़ में पार्टिसिपेट करने लगे और ये वर्ल्ड वॉर 3 का सिनेरियो बन जाए। और कई बहुत सारे फेक न्यूज़ भी चल रहे हैं कि यहाँ पे अटैक होगा, वहाँ पे अटैक हो गया, लेकिन डेफिनेटली ये अटैक्स होने ही वाले हैं। और मिडिल ईस्ट को इस हिसाब से अभी इंडिया लेट इंटर करेगा, करना तो पड़ेगा ही, ठीक है, लेट इंटर करेगा इस हिसाब से। और जो भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज है उसके कंपेयर में इंडिया थोड़ा सेफ है। जय श्री राम, ध्यान रखें।